नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा निर्देश, प्रदेश में मानसून से निपटने के लिए अलर्ट रहे अधिकारी। स्वास्थ्य सुविधा, खाद्यान्न आपूर्ति का करें पुख्ता इंतजाम। कोरोना से उबरने के बाद फिर बिगड़ी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत, दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। राज्य में 18+ वालों के लिए सरकारी टीकाकरण अभियान ठप। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में हर दिन लगाई जा रही हैं 2000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी के लिए प्राइवेट व सरकारी डॉक्टरों ने शुरू किया आंदोलन। रामदेव के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति सवाल उठाने के बाद उपजा विवाद। बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज मौनी बाबा सहित 2 संतों ने त्यागा जल। नाराज धर्मराज भारती ने अनशन के बाद त्यागा जल। देश की सेवा के लिए तैयार यंग ऑफिसर्स की फौज 12 जून को करेगी पास आउट। 425 जीसी सहित 9 मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी होंगे पास आउट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की की बड़ी खबर से, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी सहित 8 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। एसएसपी हरिद्वार ने इसका खुलासा किया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तो रुड़की से खबर, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी सहित 8 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। एसएसपी हरिद्वार ने इस घटना का खुलासा किया है। रुड़की से खबर है, जहां 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 8 वाहन चोरी के बरामद किए गए। अगली बड़ी खबर बेरीनाग से है, जहां गंगोली हाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। 13 उर्फ बडोली, सन्यूड़ा, चौकी, ओलिया गांव इसमें शामिल हैं। गांव में दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। एसडीएम बीएस पूनिया ने गांवों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। गंगोली घाट विधानसभा में कोरोना के 500 एक्टिव केस हैं। तो बेरीनाग से खबर है, जहां गंगोली हाट के 4 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अचानक आए तूफान ने उधम सिंह नगर में तांडव मचाकर रख दिया, जिसमें तूफान ने आम की फसलों के साथ साथ बिजली के खंभे, पेड़ आदि क्षतिग्रस्त कर दिए। खंभे गिरने से जसपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय तक बिजली नहीं पहुंच पाई, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग भी तूफान से हुई परेशानी से निजात दिलाने के लिए जुट गया है। 2 महीने हो गए हम यहाँ रहते हुए। कितना नुकसान हुआ इस आंधी से? इस आंधी से कम 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान है। अब क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार? अब सरकार साहब क्या दिलाती है इसको, ये तो सरकार के ऊपर उचित मुआवजे की मांग। उचित मुआवजे की मांग है हमारी। ये सुबह 3 बजे करीब लगभग तूफान आया था। मैं फील्ड में था उस समय, लेकिन अचानक हमारे घर में जहाँ रहते हैं कैंपस में, वहाँ एक बड़े का पेड़ था। बहुत पुराना पेड़ है वो, पीपल का। वो गिरा, वो हमारी छत में गिर गया। खबर बाजपुर से है, जहां एनएचएम कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन पर हैं। वहीं कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कार्यों पर असर देखने को मिला।
स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई गई हैं। आपको बता दें कि बाजपुर में बीते 27 मई से कर्मचारी काले फीते बांधकर कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा सरकार से 9 सूत्रीय मांगे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने 1 और 2 जून को कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन पर रहने की चेतावनी दी है, जिसके चलते कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन, सैंपलिंग समेत अन्य कार्य प्रभावित हुए। वहीं सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से कार्य प्रभावित हुआ है। मालूम हो कि एनएचएम कर्मचारी हमारे करीब 35 हैं पूरे ब्लॉक में। उन्होंने अपने 9 सूत्रीय कार्य को लेकर होम आइसोलेशन का बहिष्कार करा है कि 2 दिन तक वो काम पे नहीं आएंगे, घर पे ही रहेंगे। तो उस संबंध में हमारे जो वैक्सीनेशन है, सैंपलिंग है, सभी प्रभावित हुए। फिलहाल हमने आसपास की इकाइयों से स्टाफ को चेंज करके हमने व्यवस्था करी आज की। अब कल की हमें देखना पड़ेगा कल क्या व्यवस्था होती है। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना लगातार जारी है। सोमवार को देर रात मध्य हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के सामने कश्यप विला में 2 मीटर लंबा सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसको सुरक्षित पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के क्यूआरटी टीम के सदस्य तालिब और सनत सिंह ने सांप का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। खबर देहरादून से है, जहां एनएसयूआई द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसले हॉल चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि दिनांक 30 मई को सहारनपुर चौक स्थित हुए झगड़े में कोतवाली पुलिस द्वारा सरकार के मंत्रियों व नेताओं के दबाव में आकर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव व पार्षद नगर निगम देहरादून आयुष गुप्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते आज एनएसयूआई इसके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग करता है। विगत 30 तारीख को सहारनपुर चौक के पास एक विवाद हुआ था, जिसमें बीजेपी के कहने पर हमारे जो पार्षद हैं उस क्षेत्र पर हमारे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आयुष गुप्ता, उनके खिलाफ पुलिस ने बिना जांच के सरकार के दबाव में आकर 307 जो कि हत्या की प्रयास का गंभीर धारा है उसमें मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया। एनएसयूआई जबकि लगातार मांग कर रही थी कि सीसीटीवी फुटेज या इस पे जांच हो, उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो, लेकिन सरकार ने विपक्ष को एक प्रकार से लगातार जो जिस प्रकार से मुकदमे कर रही है और आज एक बार फिर से विपक्ष के जो छात्र संगठन है उसके एक सदस्य पर इस प्रकार एक गंभीर धारा मुकदमे दायर करके अपनी मानसिकता को जाहिर किया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ,
अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें, जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गरज व चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 1 जून हो गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा देखने को मिली है। आज 1 जून को उत्तराखंड के अनेक स्थानों में और 2 जून को कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे विशेषकर जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून जनपद है, इनमें कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है। जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात के अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर करीब 3000 से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 जून से हड़ताल पर चले गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों में कोविड-19 की सैंपलिंग, टीकाकरण और जांच रिपोर्ट के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई काम ठप हो गए हैं। अधिकांश अस्पतालों में सन्नाटा नजर आ रहा है। खबर लक्सर से है, जहां एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे की गिरफ्तारी से नाराज वकीलों व अन्य संगठनों ने देर शाम कोतवाली में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तोमर का बेटा आशु पास में स्थित अपने घर से बाइक पर आटा लाने निकला था। हेलमेट न होने पर दरोगा ने उसका चालान काट दिया। नाराज अभिषेक ने चालान के पैसे तो दे दिए, पर चालान वहीं फेंक दिया। इस बीच पुलिस से कहा सुनी में युवक ने हाथापाई कर ली। फिलहाल पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। लड़का आया था, उसका चालान काट दिया, उसके साथ बदतमीजी की गई, ठीक है, और उसके साथ पकड़ लिया गया, उसे वो कोतवाली ले आया गया। ये गलत बात है। जब चालान काट दिया था फिर कोतवाली लाने की क्या जरूरत थी? वो आटा लेने गया था चक्की पे, वो चक्की पे अपना आटा पहले देने गया था। उसका जब भाई जब तक जाएगा जब तक उसे नहीं छोड़ने के, जब तक इस मैडम के कार्रवाई नहीं होगी। कल
ये कोविड के लॉकडाउन के अनुपालन में जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी में एक टीम हमारी कस्बा बाज़ार में चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक युवक अभिषेक जो बिना हेलमेट और बिना मास्क के था, जिसका चालान किया गया, लेकिन उसके द्वारा हमारी जो सब इंस्पेक्टर हैं एकता मम गई, उनके साथ बदतमीजी की थी और रुकावट डाली थी, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया और उसके विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमा पंजीकृत। मंगलौर क्षेत्र के बिझौली में कबूतरबाजी को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। बीच बचाव करने आए राहगीर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया। बिझौली बाईपास पर कबूतरबाजी के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला कहासुनी से गाली गलौज तक पहुंचा तो एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर पर भर्ती कराया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। खबर नैनीताल से है, जहां शासनादेश द्वारा आम व्यापारी को राहत ना दिए जाने के विरोध में व्यापार मंडल और ने काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर के व्यापारियों द्वारा आज एक पत्र सूबे के मुख्यमंत्री को एसडीएम नैनीताल के माध्यम से सौंपा गया। साथ ही ये पत्र मुख्यमंत्री जी को ईमेल और डाक द्वारा भी भेजा गया है। पत्र में आम व्यापारी को राहत देने के लिए आए आदेश में तुरंत बदलाव के लिए आग्रह किया गया है। ये हमारा विरोध जो है उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने पहले 7 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर दोबारा 7 दिन का लगाया, फिर तीसरी बार लगाया। आज हल्के हल्के 1 महीने से ज़्यादा हो गया और व्यापारिक संस्थाओं की हालत वैसे ही बहुत दयनीय है, क्योंकि हम कोविड की मार पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं। बाहर के लोग अमूमन सीज़न पे डिपेंड करता है। हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारे पूरे साल के काम आता है। आज आपने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह लोगों की आवत जावत बंद हो गई है। लोग अपने किराए नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों का ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो व्यापारिक संस्थाओं की हालत बहुत दयनीय है। अब धीरे धीरे जो कोविड की गति है, जो संक्रमण की गति है, वो धीरे धीरे निरंतर में है। तो इसलिए व्यापार मंडल चाहते हैं कि ये जो समय है, जो 12 बजे तक है, 1 बजे तक हमने अभी दुकानें खोलने का समय बता रखा है, इसको बढ़ाने की मांग की गई है। तो हमारे द्वारा ये जो उनका ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएगा। और यहाँ वक्त है एक और ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए
6,400 वेंटिलेटर केयर पर, 10,400 आईसीयू वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और पीपीई किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 20 साल की सेवा पूरी करने पर पुलिस जवानों के ग्रेड पे कटौती को लेकर कशमकश जारी है। 4600 ग्रेड पे की बजाय 2800 ग्रेड पे का आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ था। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी वीडियो जारी कर पुलिस जवानों से धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उच्च अधिकारी जवानों को भ्रमित करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कोट द्वार में सुमन मार्ग पर चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी होने के 1-2 दिन बाद पता चलने पर दुकान स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुमन मार्ग पे हुई है मोबाइल की दुकान में चोरी। ये हुई कब है ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि लॉकडाउन के कारण मोबाइल की दुकानें और कुछ अन्य दुकानें तो बंद ही पड़ी हुई हैं, लेकिन मकान जो मालिक हैं मीना अग्रवाल, उनके द्वारा इसकी सूचना कल शाम को दी गई। तत्काल ही फिर इसकी एफआईआर लॉन्च हो गई है और हमने आसपास जितना भी इंटेलिजेंस है वो सब अपना लगा दिया है। इसमें 2 टीमें हमने बनाई हैं, जो 2 टीमें एक शहर के अंदर काम कर रही है और एक रिकॉर्ड के ऊपर काम कर रही है। तो देखते हैं, जो भी लड़के प्रकाश में आएंगे उनको फिर कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी इस महामारी में जनमानस की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि आप पार्टी की ओर से 17 मई से आपका डॉक्टर अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर आज पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस महामारी में लोगों को जांच की सुविधा से लेकर वो हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से तकरीबन 37,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल की अध्यक्षता में इस अभियान को संचालित किया गया है। देखिए, आपका डॉक्टर अभियान आप सब लोगों को मालूम है 17 मई को जिस दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, तब से आम आदमी पार्टी ने इसको प्रारंभ किया है और इसका जो फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ईश्वर की दया से जो भी आम आदमी पार्टी अपने सीमित संसाधनों में इस प्रदेश के अंदर इस एपिडेमिक में, इस महामारी में जो भी जन कल्याण का या महामारी को कम करने का, लोगों को सुविधा, जानकारी, जागरूकता, चीजें मुहैया कराने का काम कर सकती है।
सरोवर नगरी नैनीताल में भी आम आदमी पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए निर्धन परिवारों को मदद के लिए आगे आए। नगर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर राहत सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को रजा क्लब मल्लीताल में कोविड की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 20 परिवारों को राशन मुहैया कराया गया। आम आदमी पार्टी नैनीताल के नगर अध्यक्ष शाकिर अली ने कार्यालय की और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि राशन वितरण कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपसी सहयोग से किया जा रहा है। ये जो हमारा देखते हुए हमारे नगर अध्यक्ष शाकिर अली जी ने सुझाव दिया कि हमें कोरोना काल में जो परिवार बहुत ही परेशान हो गए हैं, कोरोना काल से ग्रसित हो गए हैं और जिनके हैंड टू माउथ की पोजीशन है और जिनके 2 टाइम के चूल्हे में से 1 टाइम का चूल्हा या दोनों टाइम के चूल्हे नहीं जलने की नौबत आ रही है, उन लोगों को हम मदद करें। तो हमने आनंद फानंद में 1-2 दिन में ही हमने कार्यकर्ताओं ने काफ़ी धनराशि एकत्र की और उसमें से कम हमने 100 किट बनाए हैं। कोरोना के इस कठिन दौर में जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर नजर आईं, तो वहीं सामाजिक संगठनों ने आगे आकर पहाड़ों के स्वास्थ्य सेवाओं को सहारा दिया। इसी क्रम में स्वर्गीय धनगिरी गोस्वामी मेमोरियल ट्रस्ट ने बागेश्वर जिले को कोरोना काल में 71 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए। जिले को मिले इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जहां एक और जिला अस्पताल को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ को 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे गए हैं। गोस्वामी ट्रस्ट की तरफ से हमें 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हुए हैं जो हमारे बैजनाथ सीएससी को दिए गए हैं और ये बैजनाथ सीएससी में अपग्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ी तो इन कंसंट्रेटर को हम मोबाइल पोर्टेबल के रूप में भी यूज़ कर सकेंगे। कहीं किसी ग्रामीण अगर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तो ये कंसंट्रेटर हम उन्हें वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो कंसंट्रेटर पहुँचा के हम उन्हें ऑक्सीजन संबंधित समस्या से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा। ये आज मैं पहले तो जो स्वर्गीय धनगिरी गोस्वामी जी को नमन करता हूँ और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा जो ट्रस्ट धनगिरी गोस्वामी ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस गरुड़ सीएससी के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।